बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मिलर इंडिसेस। ये लेक्चर नंबर 6 है आपके कोर्स का। तो मिलर इंडिसेस की डिटेल जो है वो आज हम जानेंगे। आप लोग मिलर इंडिसेस के बारे में तो पढ़ चुके हो अपने एमएससी में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिटेल से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा आपको मजीद कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलर इंडिसेस असल में है क्या? मिलर इंडिसेस ये एक ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर था, विलियम मिलर। उसने ये हमें पॉइंट्स बताए थे। ये सेट ऑफ पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स का एक सेट है जो प्लेन्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी क्रिस्टल में जो प्लेन्स होते हैं, यानी फेसेस कह लें, एक क्रिस्टल के अंदर फेसेस तो आप जानते हैं ना, कोई क्रिस्टल लैटिस में फेस होते हैं, लेकिन ये फेस जो आपको बाहर नजर आ रहे होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के अंदर भी बेशुमार इसी तरह के फेसेस प्लेन बन सकते हैं। ये इन फेसेस को हम प्लेन कहेंगे। और लैटिस के अंदर भी आप मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिलाकर फेस बना सकते हो। तो वो फेसेस जो होंगे यानी प्लेन्स होंगे, प्लेन या फेसेस एक ही बात है। बाहर तो फेस होंगे, लेकिन अगर लैटिस के अंदर हम उनको कहें तो वो प्लेन्स होंगे। तो ये प्लेन या फेसेस की पोजीशन को क्रिस्टल के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए जो ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, उनको हम कहते हैं मिलर इंडिसेस। देखो ना, आप एक क्रिस्टल के अंदर प्लेन कई किस्म के हैं। कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल, जी एक्सिस के पैरेलल, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जी प्लेन हो सकता है, मुख्तलिफ प्लेन हो सकते हैं ना। तो एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन हैं, तो हमें किसी खास प्लेन की हम बात करें तो वो प्लेन को हम कैसे डिनोट करेंगे, वो कैसे हम उसकी पोजीशन को बताएंगे, वो कहाँ पर वाक़ है। तो मिलर इंडिसेस असल में उन प्लेन, किसी भी प्लेन की पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बड़े इंफॉर्मेटिव, बहुत हेल्पफुल ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो मिलर ने हमें दिए थे। इनकी डिटेल को जानने के लिए आप जरा देखें कि ये नोटेशंस आप कह लें, ये नोटेशंस हैं जो प्लेन्स को क्रिस्टल के अंदर, प्लेन्स या क्रिस्टल के अंदर जो डायरेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स मुख्तलिफ, ये आप फिगर देखें तो आपको दिखाए हुए हैं। जैसे ये प्लेन है, ये पैरेलल प्लेन, ये पैरेलल प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स हैं, ये अंदर प्लेन्स दिखाए हुए हैं। तो अगर आप मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिला के, ये तो 2 डायमेंशनल है, आप 3 डायमेंशन में तो ये पूरा आपको फेस एक नजर आएगा ना। 2 डायमेंशन में लाइन नजर आ रही है, अगर 3 डायमेंशन में देखें तो ये फेस नजर आएगा, तो ये प्लेन नजर आएगा। तो ये प्लेन्स क्रिस्टल के अंदर है। अब हर प्लेन जो है उसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन है, मुख्तलिफ उसकी पोजिशन है। तो इनको स्पेसिफाई करने के लिए, इन प्लेन्स की पोजिशन को बताने के लिए हम मिलर इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं। मिलर इंडिसेस जो हैं ये हमें एक तो प्लेन्स की ओरिएंटेशन बताते हैं, और ये प्लेन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये 3 नंबर्स हैं, और इनको जिनको हम इन 3 नंबर को मिलर इंडिसेस कहते हैं। अब मसला आता है कि ये जो मिलर इंडिसेस हैं, इनको हम फाइंड कैसे करेंगे, इनको फाइंड कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फलां प्लेन के ये मिलर इंडिसेस हैं। इनका पता चलाने के लिए याद रखना, हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं। वैसे आप लोग याद रख लो, 4 स्टेप्स में सबसे पहले हम इंटरसेप्ट्स लेते हैं। इंटरसेप्ट कि कोई भी प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जी एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, तो हम पहले इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं इंटरसेप्ट्स का। तीसरे स्टेप में हम, वो तीसरा चौथा स्टेप एक ही है कि हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हो सकते हैं तो। मसलन आप एलसीएम ले लो और उस एलसीएम को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो, और उनको पैरेंथेसिस में जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल 3 नंबर्स होंगे, उनको पैरेंथेसिस में आपको क्लोज कर दो, तो वो आप मिलर इंडिसेस बन जाए। तो याद रखना 3 स्टेप कौन से, इंटरसेप्ट्स, रेसिप्रोकल, और नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन। या टेकिंग एलसीएम या एलसीडी। एलसीडी वही लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लें और उसे मल्टीप्लाई करते हैं हर एक नंबर को, हर रेसिप्रोकल और इस तरीके से आप मिलर, और उन फाइनल रिजल्ट को आप पैरेंथेसिस में लिख दो, तो यू विल गेट मिलर इंडिसेस ऑफ दैट प्लेन। तो हम ये भी कह सकते हैं फिर कि प्लेन के इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल को हम मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो मिलर इंडिसेस की ये डेफिनेशन भी बन सकती है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, आपको ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्लेन नज़र आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट जो है वो ए बी सी नज़र आ रहे हैं आपको। ए जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट 2 है। वाई एक्सिस पर अगर हम देखें बी तो इसका 3 इंटरसेप्ट है। जी एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट है। तो इन 2 3 2 ये इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 1/3 और 1/2 बनेंगे। और फिर आप इनका एलसीएम ले लो तीनों का, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 2 3। अब इनको पैरेंथेसिस में बंद करते हैं तो ये हमारे पास मिलर इंडिसेस आ गए इस प्लेन के। तो क्रिस्टल के अंदर जो ये प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट 2 3 2 है, इसका मिलर इंडिसेस देखें तो ये 3 2 3 है, 3 2 3। तो ये मिलर इंडिसेस हैं। तो ये वही सेटअप पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है। आपको अगर मिलर इंडिसेस दे दिए जाए तो आप प्लेन भी फाइंड कर सकते हैं। प्लेन से प्लेन के इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस और मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट फाइंड किया जा सकता है। यानी आप जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस की तरफ आते हुए, अगर आप प्लेन जानना चाहो प्लेन के इंटरसेप्ट, तो मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट की तरफ जाते हुए आप वही रिवर्स कर दोगे प्रोसेस सारा। आपको माइंड में यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट इंटरसेप्ट ही पोजीशन को नोट करने के लिए क्यों नहीं ले लिए जाते, उनका रेसिप्रोकल लेना और उनको सिंप्लीफाई करना ऐसा क्यों किया जाता है। असल में ये प्लेन जो है ये इनके रेसिप्रोकल, जब हम अल्टीमेटली तो हमने ये करना होता है कि क्रिस्टल के अंदर प्लेन को जब डिटरमिन करना है तो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से प्लेन जो है वो फाइंड करते हैं। तो एक्सरे से जो जब हमारे पास वो रिजल्ट मिलता है जो हमें, वो इनके मिलर इंडिसेस की फॉर्म में मिलता है। यानी एक्सरे जो हमें पोजीशन बताती है प्लेन्स की, वो मिलर इंडिसेस की फॉर्म में बताती है। तो जब हमें पता चला पहली दफा, चलो मिलर को जब पता चला कि ये नंबर जो हैं ये एक्सरे में ये एक्सरे के अंदर जो मुख्तलिफ जो प्लेन की पोजीशंस हैं वो किस तरीके से ये आई हैं, तो फिर उसने एक प्रोसीजर जो है वो डेवलप किया जिससे हमें पता चला कि असल में ये इंटरसेप्ट्स नहीं होते, बल्कि एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से हमें जो प्लेन के नंबर्स मिलते हैं वो उस प्लेन के इंटरसेप्ट्स नहीं होते, बल्कि उन इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल्स की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होती है। इसलिए हमने देखो मटेरियल जब हमारे पास होगा हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे, उसकी एक्सआरडी करेंगे, तो उसकी एक्सआरडी से हमें तो मिलर इंडिसेस मिलने हैं। तो फिर मिलर इंडिसेस से हम प्लेन की पोजीशन का कैसे पता करेंगे। वो मिलर इंडिसेस डायरेक्ट पोजीशन नहीं बता रहे, बल्कि वो उनका हम रिवर्स प्रोसेस से हमें इंटरसेप्ट फाइंड करके हमें पता चलेगा कि ये प्लेन कहाँ पे वाक़या है। तो हमें असल में एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से जो पॉइंट्स जो पोजीशन मिलती है प्लेन की, वो मिलर इंडिसेस की फॉर्म में होती है, यानी डायरेक्ट इंटरसेप्ट्स नहीं होते। इसलिए फिर हम इन मिलर इंडिसेस को ही हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है HKL वैल्यू जो कहते हैं, असल में HKL वही मिलर इंडिसेस है। जहाँ इसी एग्जांपल में 3H है, 2K है और 3 जो है L है। तो ये HKL असल में मिलर इंडिसेस हैं अगर इनको हम पैरेंथेसिस में क्लोज किया हो तो। एग्जाम्पल देखें, आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है और हम इसके मिलर इंडिसेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन में ये प्लेन अगर आप लोग देखो तो ये YZ प्लेन के पैरेलल है। तो YZ प्लेन के पैरेलल किसी भी प्लेन जो पैरेलल होता है जो प्लेन, उसके इंटरसेप्ट्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें एक्स एक्सिस पर हम एक यूनिट अगर हम ले लें कि एक्स एक्सिस पर तो यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट इंटरसेप्ट बना रहा है, वन इंटरसेप्ट, जबकि वाई और जी के ये पैरेलल है। वाई और जी के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये प्लेन पता नहीं कितना बड़ा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है और जी एक्सिस के लॉन्ग कितना है, ये तो पैरेलल रहेगा, उनको तो कट करेगा नहीं। इसका मतलब है वाई और जी पर इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। तो जब कोई भी प्लेन किसी एक्सिस पर इंटरसेप्ट ना बना रहा हो तो उसके फिर इंटरसेप्ट इन्फिनिट लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है ये प्लेन जो हमें फिगर में नजर आ रहा है, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी इन्फिनिटी है, वाई जी सॉरी इसका एक्स इंटरसेप्ट 1 है, वाई इंटरसेप्ट भी इन्फिनिटी है और जी इंटरसेप्ट भी इन्फिनिटी है। तो इसके जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे वो होगा 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी।
तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/1, 1/infinity, 1/infinity, तो मिलर डिस्टेंस बनेंगे 100। तो ये प्लेन जो है ये 100 पोजीशन पर है, यानी इसका मिलर डिस्टेंस 100 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मिलर डिस्टेंस के बारे में आप पॉइंट्स याद रखोगे कि पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट कि मिलर इंडिसेस एक प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि सेटअप प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, सेटअप पैरेलल प्लेन को, कि एक क्रिस्टल के अंदर जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे उन तमाम के मिलर इंडिसेस एक जैसे होंगे। मसलन अगर प्लेन को 111 पोजीशन पर है या 222 पोजीशन पर है या -3 पोजीशन पर है तो इन तमाम के मिलर इंडिसेस सेम होंगे। तो मिलर इंडिसेस एक प्लेन के की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता बल्कि क्रिस्टल के अंदर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये पहला फीचर इसका याद रखना आप लोगों। सेकंड, मिलर इंडिसेस में नंबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नंबर्स की रेशियो। देखो ना, आपके पास एक मिलर इंडिसेस 622 और आपके पास एक मिलर इंडिसेस है किसी प्लेन का 311, तो ये दोनों में नंबर डिफरेंट है लेकिन अगर आप रेशो देखो तो सेम है। जब रेशो सेम है तो ये प्लेन भी सेम कहीं मिलर इंडिसेस होंगे। तो रेशो जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा पॉइंट जो है वो जो है मिलर इंडिसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव को हम माइनस साथ नहीं लिखेंगे बल्कि हम बार लगाएंगे। जो जो मिलर इंडिसेस नेगेटिव होगा उस पर बार लगेगी, तो वो बार से रिप्रेजेंट किया, जैसे इसमें A बार 00 ये मिलर इंडिसेस है। अब ये आया कैसे, इसकी डिटेल जो है वो आगे स्लाइड में आप लोग देख लोगे। ये हमारे पास प्लेन है, ये तीन नजर आ रहे हैं, तीन फिगर्स, इनमें तीन प्लेन के मिलर इंडिसेस आप देखें। जो अगर आप लोग देखें तो ये लेफ्ट साइड पे पहली फिगर जो है इसके इंटरसेप्ट देखें इस प्लेन के, तो एक्स एक्सिस पर 1 और y और z एक्सिस के ये पैरेलल है। तो ये वो पीछे जो एग्जांपल की थी बिल्कुल वही ये एक फिगर है, आप ये आप कर चुके हो। सेकंड को देखो, इसमें अगर आप लोग देखें तो ये x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 0 और z एक्सिस y एक्सिस पर भी 1 और z एक्सिस के ये बिल्कुल पैरेलल है। तो z एक्सिस के पैरेलल है तो पता नहीं प्लेन कितना बड़ा है, तो फिर z एक्सिस के अलोंग कहीं भी इस मतलब पैरेलल है तो कितना ही बड़ा हो सकता है। तो हम इसका z एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी लेंगे। इसका मतलब है ये इसके जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे वो बनेंगे 1 1 इन्फिनिटी, और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 और 1 1 और 1 1 और इन्फिनिटी, तो इंटरसेप्ट बनेंगे 1 1 0। जो मिलर इंडिसेस बनेंगे वो 1 1 0 बनेंगे। यहाँ पर मिलर इंडिसेस ये ऊपर दिखाए हुए हैं, नीचे मिलर इंडिसेस नहीं है, ये डायरेक्शंस हैं, ये प्लेन की डायरेक्शन है। याद रखना प्लेन किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन जो है उसको हम ज़ाहिर करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में, जबकि मिलर इंडिसेस को हम पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है ये पॉइंट्स को। इसी तरह आप लोग फिगर में तीसरी फिगर देखें जो राइट साइड पर है, तो इसमें इंटरसेप्ट 1 1 1 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 1 आएगा, तो इसके मिलर इंडिसेस 1 1 1 होंगे। इसी तरह ये भी मिलर इंडिसेस दिखाया गया। ये सारे तो आप लोग जानते हो, मैं ये आखिरी दो जो लास्ट जो नीचे दो फिगर्स दी हुई हैं इनके मिलर जो क्रिस्टल लैटिस हमें दिखाए हुए हैं यूनिट सेल, इनके अंदर जो प्लेन्स हैं दो, उनकी मैं आपको उनके मिलर इंडिसेस जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग देखो ये जो बिलो लेफ्ट पे फिगर है इसका मिलर इंडिसेस 200 है। तो अगर आप लोग देखो तो ये एक्स एक्सिस पर ये हाफ है, अगर पूरे को हम यूनिट कंसिडर कर लें तो ये इंटरसेप्ट जो बन रहा है वो हाफ 1 और 2 बन रहा है, और ये प्लेन जो है चूंकि y और z के पैरेलल है लिहाजा इसके इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होंगे, तो इसके इंटरसेप्ट बन गया 1/2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा 2 0 0, तो इसका मिलर इंडिसेस 2 0 0 होंगे। ये आखिरी जो राइट बिलो राइट पे जो आपको यूनिट सेल नजर आ रहा है इसमें प्लेन जो दिखाया हुआ हाईलाइट किया हुआ है, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस जरा इंटरेस्टिंग है, इसमें बार आ गया, मिलर इंडिसेस नेगेटिव है। तो नेगेटिव कैसे आया आप लोग देखें अगर, तो यहाँ पर ओरिजिन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ओरिजिन आप देखें वो बैक पे नहीं है फ्रंट पे है। तो अगर फ्रंट पे देखें तो एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव होगा और राइट की तरफ नेगेटिव।
तो अगर आप देखें तो ये प्लेन जो है एक्सिस एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो -1 है, -1 है। और ये प्लेन चूंकि वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई जी प्लेन के पैरेलल है, सो इसके इंटरसेप्ट वाई और जी इंफिनिटी इंफिनिटी होंगे, तो इसके इंटरसेप्ट होगा -1 इंफिनिटी इंफिनिटी। और आप लोग जब रेसिप्रो को लोगे तो 1 बार 0 0 इसके मिलर इंडिसेस होंगे। इसी तरह ये मिलर इंडिसेस जो दिखाए हुए हैं, आप लोग इनको समझ सकते हो, ये अपने तौर पे देखिएगा, अगर ना पता चले तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये एक प्रॉब्लम है, छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं मिलर इंडिसेस। एग्जांपल है, कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2 -3 4 with and for the along the crystallographic axis। ऐसे इजाफी लिखा हुआ है। आप लोगों ने मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करते हो, इंटरसेप्ट आपको दे दिए गए हैं 2 -3 4, आप इनके रेसिप्रोकल ले लें, उसको सिंपलीफाई कर लें। ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप लोग इसको देख सकते हो। ये अगर आप लोग देखें तो इस फिगर में आपको एक प्लेन नजर आ रहे हैं, ये प्लेन काफी ज्यादा हैं, 3 3 6 7 प्लेन है। और अगर आप लोग देखो तो इन सातों प्लेन के मिलर इंडिसेस सेम दिखाए हुए हैं, 0 2 0 0 2 0। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं, असल में मैं पहले भी आपको बात की थी कि मिलर इंडिसेस जो होते हैं, एक प्लेन के मिलर इंडिसेस वो एक प्लेन को शो नहीं कर रहे होते, बल्कि उस प्लेन के पैरेलल सारे प्लेन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो 0 2 0 प्लेन जो है जिसका मिलर इंडिसेस 0 2 0 है, इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे उन तमाम को मिलर इंडिसेस यही होंगे। ये मिलर इंडिसेस, अब जो पैरेलल प्लेन होते हैं उन पैरेलल प्लेन के दरमियान स्पेसिंग क्या है, या प्लेन के दरमियान प्लेनर स्पेसिंग। अगर आपको मिलर इंडिसेस दे दिए गए हैं और किसी लैटिस का लैटिस कांस्टेंट भी दे दिया गया है, तो देन हाउ यू विल कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी दो प्लेन के दरमियान स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बहुत अहम है। आप लोगों को जब आप लोग एक्सआरडी से डाटा लेते हो ना अपने मटेरियल्स का, तो आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग मिलती है, आप वहां से आसानी से कैलकुलेट हो जाती है। और फिर इंटरप्लेन और मिलर इंडिसेस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। जब मिलर इंडिसेस भी कैलकुलेट हो जाएंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की स्पेसिंग भी आपके पास होगी, तो आप लोगों को लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि लैटिस पैरामीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। आपको पता चल जाता है कि आपके यूनिट सेल का साइज क्या है, आप दो एटम जो हैं वो कितनी दूर दूर पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लैटिस की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, लैटिस का साइज, लैटिस का वॉल्यूम, मटेरियल की डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ों का लैटिस पैरामीटर से पता चल जाता है। तो लैटिस पैरामीटर ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पैरामीटर है। इसको डिटरमिन अगर ये हो जाए तो कई प्रॉपर्टीज का पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें इसी एग्जांपल में ये रिलेशन, ये मतलब आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करने की का तरीका बताया हुआ कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग, एचकेएल और लैटिस पैरामीटर या लैटिस कांस्टेंट, इन तीनों के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो d = a/√h² + k² + l² है। तो अगर आप लोगों के पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप फाइंड करना चाहते हो और लैटिस कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और साथ साथ आपको एचकेएल की वैल्यू भी दी हुई है, तो आप उसमें वैल्यू पुट करें और रिजल्ट फाइंड कर लें। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह की एग्जांपल आपको एग्जाम में दी जा सकती है। इसी तरह ये वो थी इंटरप्लेनर स्पेसिंग। पीछे वाली एग्जांपल थी उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपको दी हुई थी और आपने लैटिस पैरामीटर कैलकुलेट करना था। ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें आप लोगों को प्लेन के मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं और आप लोगों ने सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना ओरिजिन से प्लेन्स का। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप उन डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी। यानी अगर आप लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग जानना चाहते हो लेकिन आपको एचकेएल दिए हुए हैं और उस एचकेएल और लैटिस कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो उसकी मदद से आप ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। जब ओरिजिन से डिस्टेंस आपको मिल जाएगा दो प्लेन का, तो उन दोनों के दरमियान, दोनों प्लेन्स के दरमियान जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो भी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। तो आप लोग जरा देखें, ये एग्जांपल है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये याद रखना है ये प्लेन्स के दरमियान जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू प्लेन्स।
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इंडिकेटेड बाय द मिलर इंडिसेस। ये मिलर इंडिसेस दोनों प्लेन्स के हमें दिए हुए हैं, हमने इन दोनों के दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है यूनिट सेल में, जो क्यूबिक लैटिस का यूनिट सेल है और उसका लैटिस कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। और ये याद रखना है, अगर आपको सिर्फ एक ही लैटिस कांस्टेंट दिया हो तो इसका मतलब है वो सेल जो है वो क्यूबिक है, वो लैटिस क्यूबिक है, क्योंकि क्यूबिक की तमाम जो डायमेंशंस हैं वो एक जैसी होती हैं। अगर वो क्यूबिक नहीं होगा तो फिर आपको जो है उसका डी स्पेसिंग कैलकुलेट करना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो आपके सिलेबस में ये सिंपल सा लैटिस कांस्टेंट क्यूबिक लैटिस के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है। तो आप लोगों को, आप देखो, सबसे पहले हम ये पहले प्लेन का जिसका मिलर इंडिसेस 1 to 1 है, हम उनके डिस्टेंस उस प्लेन का फाइंड करते हैं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का भी वही फार्मूला है। तो आपने ओरिजिन फाइंड कर लिया, हमें लैटिस पैरामीटर कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी हुई, सो हम जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो इन टर्म ऑफ लेटर ए होगा, लैटिस कांस्टेंट होगा। तो डी हम d1 कैलकुलेट कर लिया, यानी पहले प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, फिर दूसरे प्लेन का उसी तरीके से ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास इंटरप्लेन स्पेसिंग होगी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन टू प्लेन्स। और अगर आप लोग देखो तो ये इन टर्म अब यही आ रहा है, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं था, अब ये दे दिया जाए तो इसमें पुट करके हम पता चला सकते हैं एग्जैक्ट स्पेसिंग दोनों प्लेन्स की क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था, मिलर इंडिसेस। आपको माइंड में किसी भी किस्म का बेटा क्वेश्चन आए तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करो। क्वेश्चन आप लोग बहुत कम पूछते हो, कि मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि आप कम क्वेश्चन पूछोगे तो आप कैसे सीखोगे। क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की कोशिश करें। वैसे जी लास्ट स्लाइड में भी आपको ये एक बहुत अच्छा जो लेसन है वो मिल रहा होगा कि ये फिजिक्स सिंपल है, लेकिन फिजिसिस्ट जो हैं ये सिंपल नहीं है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि काफ़ी मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।